हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं गौरव मॉय और डोरेमोन के लॉस्ट एपिसोड मूवी में आप सभी का स्वागत है। इस वाले वीडियो में डोरेमोन के 2 लॉस्ट एपिसोड एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो हमारे व्यूअर कहते हैं कि मैं डेली मोशन में डोरेमोन के न्यू एपिसोड्स ढूंढ रहा था, तभी मुझे डोरेमोन का एक स्ट्रेंज सा एपिसोड दिखा जिसका टाइटल था तास्केते डोरेमोन, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है डोरेमोन प्लीज हेल्प मी, जो कि बना था 1999 में और इस एपिसोड को रिकॉर्ड किया गया था एक VHS टेप में। फिर एज अ डोरेमोन फैन मैंने उस वीडियो को क्लिक किया और एपिसोड को देखने लगा। उस एपिसोड का इंट्रो एकदम नॉर्मल था जैसा होता है। फिर डोरेमोन का टाइटल कार्ड रिवील होता है और म्यूजिक, एनिमेशन सब कुछ एकदम नॉर्मल थे। फिर वो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम लोग नोबिता और उसके दोस्तों को पार्क में बातें करते हुए देख पाते हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या बातें कर रहे थे, क्योंकि वो लोग जापानीज में बात कर रहे थे, मगर जापानीज तो मुझे आती नहीं। फिर हम देखते हैं कि नोबिता जियान का मजाक उड़ाता है, जिसकी वजह से जियान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो नोबिता के मुंह पे एक बहुत जोर से पंच मारता है, जिसकी वजह से उसके ग्लासेस नीचे गिर जाते हैं मगर वो टूटते नहीं। फिर शिजुका और सुनियो जब नोबिता को देखते हैं तो वो लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि नोबिता के मुंह पे और हेड में बहुत सारे बम्प्स थे और नोबिता का नाक बह रहा था, वो भी रेड कलर का, और उसका एक आंख काला पड़ गया था और उसका नेक भी टूट गया था। और ये सब चीजें इतना रियलिस्टिकली ड्रॉ किया गया था कि हमारे व्यूअर भी इसे देख के डर गए थे। नोबिता रोने लगता है और अपने ग्लासेस को ढूंढने के लिए नीचे झुकता है। फिर कुछ देर बाद उसको अपना ग्लासेस मिल जाता है और उसको पहन लेता है और जैसे ही वो पहनता है वो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग दिखने लग जाता है। फिर नोबिता के दोस्त उसको देख के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से नोबिता और भी ज्यादा रोने लगता है और फिर वो भी अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। फिर घर में उसके पेरेंट्स उसे बहुत डांटते हैं क्योंकि नोबिता को टेस्ट में 0 मिला था। वो रोते हुए सीढ़ियों के ऊपर अपने कमरे में जाता है और रोते रोते डोरेमोन से हेल्प की भीख मांगता है, मगर डोरेमोन अपने मजे में विंडो की तरफ देख रहा था और कोई भी रिस्पांस नहीं देता, जिसकी वजह से नोबिता और भी ज्यादा रोने लगता है और फिर वो जोर से चिल्लाता है डोरेमोन प्लीज हेल्प मी, जो सुन के डोरेमोन पीछे की तरफ मुड़ता है और वो जैसे ही मुड़ता है हमारे व्यूअर डोरेमोन को देख के एकदम से डर जाते हैं, क्योंकि डोरेमोन की आंखें बहुत ही ज्यादा वाइड थी और लाल कलर की थी और उसका फेस भी बहुत ही ज्यादा क्रिपी दिख रहा था। फिर डोरेमोन नोटिस करता है कि नोबिता के फेस पे बहुत सारे इंजुरीज है, जो देख के वो डर जाता है और डर के मारे चिल्ला देता है और डेस्क के नीचे छुप जाता है और वो नोबिता को कहता है दूर हो जाओ मुझसे, मेरे पास मत आओ। इसके बाद नोबिता जब डोरेमोन को छूता है, डोरेमोन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और चिल्ला देता है और वहाँ से भाग जाता है और नोबिता भी उसका पीछा करने लग जाता है, मगर डोरेमोन अब भी भाग रहा होता है क्योंकि वो नोबिता से बहुत ही ज्यादा डर रहा था। तभी वो लोग एक फ्रंट लॉट के पास पहुंच जाते हैं और डोरेमोन इधर उधर भागता है और उसके आंखों से रेड कलर की आंसू निकल रही थी और लिटरली गाइस इस पार्ट को पढ़ते वक्त मुझे गूज़बम्प्स आ गए थे। फिर डोरेमोन इधर उधर भागता है और तभी वो एक पत्थर से टकरा के नदी के नीचे गिर जाता है। फिर डोरेमोन एकदम से नॉर्मल हो जाता है और सरप्राइजिंगली उसको कुछ भी याद नहीं रहता कि उसके साथ क्या हुआ। फिर वो इधर उधर देखता है और तभी वो नोबिता को देख पाता है, जो कि अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था और उसके सिर में से लाल कलर का लिक्विड निकल रहा था। फिर डोरेमोन नोबिता को हील करने की कोशिश करता है, मगर उसके कोई भी गैजेट्स नोबिता के ऊपर काम नहीं कर रहे थे। फिर सैडली डोरेमोन नोबिता को पकड़ता है और पीठ में लेके वहां से चलने लगता है। फिर धीरे धीरे स्क्रीन ब्लैक होने लगती है और ये एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर व्यूअर कहते हैं कि मैं ये एपिसोड देख के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया था और मैं कई वीक्स तक सो भी नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं जब भी सोता मुझे एक ही ड्रीम आता कि डोरेमोन एक शार्प रॉक से मुझे इंजोर कर रहा है। फिर इस शॉक से बाहर निकलने के बाद जब मैं फिर से डेली मोशन में गया तब मुझे ये एपिसोड वहां पे कहीं नहीं मिला। ये एपिसोड एकदम ही गायब हो चुका था।
सो एपिसोड शुरू होता है और व्यूअर कहते हैं तो अगर तुमको नहीं पता तो डोरेमोन एक बच्चों का मांगा है जो कि 1969 को रिलीज हुआ था। फिर 1973 को इस मांगा को एनिमे एडेप्टेशन मिला था, लेकिन वो एनिमे एडेप्टेशन इतना पॉपुलर नहीं हुआ, इसलिए वो डिसकंटिन्यू हो गया। इसके बाद 1979 में फिर से एक बार डोरेमोन के मांगा को एक एनिमे एडेप्टेशन मिला, लेकिन वो भी इतना नहीं चला, जिसकी वजह से उसको भी कैंसिल करना पड़ा। फिर इसके बाद 2005 में फिर से डोरेमोन के मांगा को एनिमे एडेप्टेशन मिला, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ और वो पूरी दुनिया में छा गया। इसके बाद व्यूअर कहते हैं कि यूएस में 3 बार अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट के बाद फिर से 2014 में डोरेमोन का एक और इंग्लिश डब वर्जन वहां पे रिलीज होने वाला है। तो डोरेमोन का ये इंग्लिश डब पहली बार जुलाई में 2014 को रिलीज हुआ था डिज्नी XD पे, लेकिन डोरेमोन का इंग्लिश डब सिर्फ 2 सीजन तक ही चला और उनका तीसरा सीजन लाने का कोई भी मन नहीं था, क्योंकि डोरेमोन का इंग्लिश डब इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था यूएसए में। फिर 2015 को सितंबर में डोरेमोन का इंग्लिश डब पूरा का पूरा कैंसिल हो गया और वहाँ पे सीजन 3 कभी भी नहीं आया और अभी यूएसए में सीजन 3 का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये 2 साल पहले ही कैंसिल हो चुका है। फिर व्यूअर कहते हैं लेकिन एक एपिसोड ऐसा था डोरेमोन का जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग था और वो आज तक मुझे मेरे सपने में हॉन्ट करता है। तो व्यूअर कहते हैं कि मैं एक दिन रात को जाग रहा था और टीवी देख रहा था और मैं टीवी पे ग्रेविटी फॉल्स देख रहा था, क्योंकि तभी रात को ग्रेविटी फॉल्स आता था और वो मेरा फेवरेट शो था और जो कि डिज्नी XD पे आता था। तो मैं जब देख रहा था ग्रेविटी फॉल्स, तभी एक ऐड आता है कि इसके बाद जो शो आएगा वो है डोरेमोन। तो ये ऐड देख के व्यूअर थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि डोरेमोन कैसे आ सकता है, क्योंकि डोरेमोन तो दोपहर से पहले नहीं आता और अभी रात हो रही है। व्यूअर ये सब के बारे में इतना नहीं सोचते और वो डिसाइड करते हैं कि वो डोरेमोन को देखेंगे, क्योंकि उनके पास वैसे भी कुछ करने को है नहीं और अभी वो सोने भी नहीं वाले। तो कहते हैं कि उन्हें देख ही लिया जाए और डोरेमोन भी उनका एक फेवरेट शो था, तो ये व्यूअर के लिए एक सोने पे सुहागा जैसा चांस था। फिर वो कहते हैं कि डोरेमोन स्टार्ट होता है। डोरेमोन का जो ओपनिंग होता है, जो यूजुअल ओपनिंग आता है वही स्क्रीन पे आता है, लेकिन जो आवाज था वह बहुत ही ज्यादा क्रीपी था और साथ ही साथ एक बजिंग नॉइज आ रहा था, जैसे कि टीवी का जो सिग्नल है वो सिग्नल लूज हो रहा है, वैसा ग्लिचिंग का साउंड आ रहा था। तो ये बात व्यूअर को थोड़ी अजीब लगी और फिर वो ओपनिंग सॉन्ग खत्म हो जाता है और पूरा का पूरा स्क्रीन ब्लैक हो जाता है और तभी टाइटल कार्ड रिवील होता है, जिसमें टाइटल था द रिवेंज ऑफ डोरेमोन। और ये टाइटल पढ़ के व्यूअर थोड़े से डर जाते हैं। उनको लगता है कि ये तो एक अनयूजुअल टाइटल है, डोरेमोन के टाइटल ऐसे नहीं होते, लेकिन वो इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचते और देखना कंटिन्यू करते हैं। वो एपिसोड एकदम नॉर्मली स्टार्ट होता है। डोरेमोन अपने कमरे में बैठा होता है और नोबिता एक बुरी सिचुएशन में होता है, जिसकी वजह से वो डोरेमोन से हेल्प मांगने के लिए आता है। फिर थोड़ी देर देखने के बाद व्यूअर को ये वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। वो देखता है कि डोरेमोन बहुत ही ज्यादा एंग्री है इस वाले एपिसोड में और इतना एंग्री वो किसी भी एपिसोड में नहीं होता। फिर डोरेमोन नोबिता को कहता है कि नोबिता, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें एक बार के लिए खुद के लिए भी कुछ करना चाहिए। और ये कहने के बाद नोबिता और डोरेमोन के बीच एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से डोरेमोन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो उस कमरे से चला जाता है बाहर। फिर हम नोबिता को देखते हैं जो कि बड़बड़ करने लगता है और वो कुछ कर रहा था उसको वो फिनिश करता है। तभी डोरेमोन वापस आ जाता है, लेकिन उसके हाथ में क्या था पता है? उसके हाथ में होता है एक नाइफ, जो देख के नोबिता बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके बाद डोरेमोन उस नाइफ से करके नोबिता को बहुत बार घोंप देता है, जब तक कि नोबिता का गेम खत्म नहीं हो जाता। और ये सीन व्यूअर के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था। फिर हम लोग देखते हैं कि व्यूअर कहते हैं कि चारों तरफ ब्लड बिखेर गया था और नोबिता के अतड़िया भी बाहर निकल गए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रीपी सीन था। इसके बाद डोरेमोन
स्क्रीन की तरफ देखता है, लेकिन उसका फेस एकदम चेंज हो गया था। उसका कलर ब्लू से ग्रे हो गया था और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। और वो स्क्रीन की तरफ जब देखता है, वो देख के व्यूअर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। अगर मैं भी देखता ना तो मैं भी डर जाता। और फिर डोरेमोन एक डिमोनिक आवाज में कहता है, ये तो होना ही था। फिर ये एपिसोड और ज़्यादा डार्क हो जाता है क्योंकि व्यूअर कहते हैं कि उनको टीवी में से रियल लोगों के मरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसकी वजह से व्यूअर और भी ज़्यादा डर जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को नोबिता के सभी फ्रेंड्स को दिखाया जाता है, जो कि सभी का गेम ख़त्म हो चुका होता है और उन लोगों के हथेलियाँ बाहर निकल गई थी, यानी कि इंटेस्टाइन्स वगैरह। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लगता है हमारे व्यूअर को। और फिर ये एपिसोड एंड होता है डोरेमोन के क्रीपी और इविल स्माइल के साथ। इसके बाद व्यूअर कहते हैं कि मैं इतना कंफ्यूज हो गया था कि मैं चुपचाप बैठा रह गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी जस्ट क्या हुआ। इसके बाद सुबह को मैंने IMDb पे मैंने इस डोरेमोन के एपिसोड को सर्च किया, लेकिन मुझे वहाँ पे कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि मैंने डोरेमोन के ऑफिशियल वेबसाइट और विकी पे भी सर्च किया, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। मुझे आज भी याद है ये एपिसोड, और अच्छे से याद है क्योंकि मुझे इस एपिसोड की वजह से एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ा था। क्योंकि जब मैंने इस एपिसोड को देखा था तब मुझे ये एपिसोड ने बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज कर दिया था और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया था। लेकिन मुझ पे कोई भी यकीन नहीं करता कि मैंने ये एपिसोड देखा है। इवन मेरा साइकेट्रिस्ट भी मुझ पे यकीन नहीं करता। वो कहता है कि ये तुम्हारा शायद एक ड्रीम होगा या फिर हेलुसिनेशन। लेकिन व्यूअर कहते हैं मैं इस एपिसोड को एक दिन न एक दिन ढूंढ के रहूंगा और इन लोगों को प्रूफ कर दूंगा कि मैं ही सही था इतने दिनों से, और तुम सब लोग बस यकीन नहीं करना चाहते थे। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर देना डोरेमोन के फैंस के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।